तो फ्यूज़न के इस तीसरे वीडियो में हम आगे शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट तक कवर किया था आर्क, और हम अब शुरू करेंगे पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सर्कमस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड एंड एज पॉलीगॉन। तो सबसे पहला जो सर्कल है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से भी उसे तीनों को एडजस्ट कर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे एज वाला पॉलीगॉन चाहे तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, जैसे मैं यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे कहीं पे भी सिलेक्ट करूँगा तो आपको इसकी रेडियस देनी पड़ेगी इस पॉलीगॉन की। ठीक है, सपोज़ रेडियस मुझे 45 चाहिए या फिर 100 चाहिए। ठीक है, मैं 100 कर रहा हूँ तो ये लॉक हो रही है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ 200 ताकि आपको दिखे। अब जैसे मैं टैब पे स्विच करूँगा तो मेरा जो 200 से लेके जो डार्क कलर था वो यहाँ पे 6 नंबर पे हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। मुझे ये पूछ रहा है कि कितने साइड्स वाली पॉलीगॉन चाहिए। तो सपोज़ मुझे 5 साइड्स वाली पॉलीगॉन चाहिए, तो देखो यहाँ पे 5 साइड्स वाली हो गई। 6 में कितने भी नंबर्स यहाँ पे दे सकता हूँ। गलती से मैंने टैप कर दिया तो यहाँ पे मैं 200 टैप 7, देखो 7 डिलीट 8, कितने भी साइड्स वाला पॉलीगॉन यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज़ मैं 6 वाला चाहिए तो ये मैंने ड्रॉ किया। तो ये जो मेरा था सर्कमस्क्राइब्ड था, और दूसरा होगा पॉलीगॉन ये इंस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे मैं 200 का ही ड्रॉ करूँगा, लेकिन ये सर्कल के इनसाइड ड्रॉ हो रहा है, देखना। इसकी भी साइड्स में 6 रखूँगा। जैसे मैं ड्रॉ करूँगा देखो दोनों पॉलीगॉन की रेडियस 200 है, लेकिन ये सर्कमस्क्राइब्ड है और ये इंस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब ये सर्कल के बाहर ड्रॉ हुआ है और ये सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है। ये दो डिफरेंस है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड में। ठीक है, रेडियस तो सेम ही है दोनों की। ठीक है, लेकिन ये सर्कल के बाहर है, ये सर्कल के अंदर है। वापस जाएंगे, पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एज पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे। एज पॉलीगॉन में क्या है, सबसे आपको किसी एक फेस किसी एक साइड की डायमेंशन डिफाइन करनी है 500, और देखो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। और सिर्फ साइड डिफाइन करनी है आपको। यहाँ पे सपोज मुझे 5 साइड चाहिए, तो यहाँ पे 5 टाइप की मैंने एंटर हिट किया, देखो अपने आप ड्रॉ हो गए। किसी एक का सिर्फ मैंने डायमेंशन दिया था। देखो यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी साइड को सिलेक्ट करके। तो ये था मेरा सर्कमस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड एंड एज पॉलीगॉन। ठीक है, उसके बाद जाते हैं इलिप्स। इलिप्स में कोई ऑप्शंस नहीं है, सिंपली एक ही इलिप्स है। इलिप्स में 2 चीज़ें होती है। ठीक है, एक तो मेजर डायमीटर होता है ना, एक माइनर डायमीटर होता है। जैसे मैं इलिप्स पे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले स्क्रीन में मुझे कहीं पे भी सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। अब मैं खींचूँगा इसको, तो ये जो मेरी ड्रॉ हो रही है मेजर डायमीटर है। ठीक है, ये मेजर डायमीटर सिलेक्ट किया। अब मैं वर्टिकल जाऊंगा तो देखो ये इसका मेजर या फिर माइनर डायमीटर, जो भी आप मिनिमम डालो तो ये माइनर डायमीटर हो जाएगा, मैक्सिमम डालो तो ये मेजर डायमीटर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा डायमीटर है, सपोज़ ये इतना ले लिया। अब इसमें क्लोज कर दे रहा हूँ। डायमेंशन देना हो, सेंटर लाइन सिलेक्ट करूँगा। सपोज़ मैं 200 चाहिए तो ये 200 हो जाएगा, और इसका डायमीटर 100 चाहिए, 100 टाइप करेंगे तो ये मेरा इलिप्स ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट को डिफ़ाइन कर दिया ओरिजिन के साथ 500, तो इसकी मैं फुल्ली डिफ़ाइन कर सकता हूँ 100। फुल्ली डिफ़ाइन कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फुल्ली डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक चीज़ है जो आपके ड्राइंग में होनी ही चाहिए। फुल्ली डिफ़ाइन आपकी ड्राइंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी चेंज हो सकता है, इधर उधर मूव हो सकती है, बाद में कुछ भी चेंजेस हो सकता है। फुल्ली डिफ़ाइन हो तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो डायमीटर में, सपोज ये चेंज कर सकते हो, लेकिन ये ड्राइंग गलती से इधर उधर सिलेक्ट मूव नहीं होगी। ठीक है, अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, सारे डायमेंशन जैसे दिए वैसे ही फिक्स रहेगी, और ये ब्लैक कलर में शो होगी। ये है फुल्ली डिफाइन। ठीक है, स्लॉट में इलिप्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया। स्लॉट हम यहाँ पे 5 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला जो सेंटर टू सेंटर स्लॉट, मतलब जो पहला ड्रॉ होगा उसका सेंटर होगा, ये भी दूसरे का सेंटर होगा। सेंटर मानी इस रेडियस का सेंटर होगा। ठीक है, अब हम इसको खींचना है। ठीक है, वापस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट है जो पहली रेडियस होगा उसका सेंटर होगा, और यहाँ पे दूसरी जो ये रेडियस है उसका सेंटर होगा। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ अब मैं इसकी विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। दोनों सेंटर पॉइंट तो मेरा सेम ही रहेगा, देखना
लेकिन इसकी सिर्फ उसकी जो हाइट विड्थ जो भी हो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। देखो इसका सेंटर टू सेंटर ये सेम ही है। अब दूसरा यहाँ से सेंटर पॉइंट स्लॉट, सेंटर पॉइंट मानी ये पूरा स्लॉट था 2 सेंटर से बना था, मानी ये रेडियस का ये सेंटर और ये रेडियस का ये सेंटर। अब ये कौन सा है, सेंटर पॉइंट, मानी ये पूरे स्लॉट का सेंटर, ये सेंटर फिर दूसरा पॉइंट, ये देखो पूरे का सेंटर बन रहा है। देखो इसमें एक यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों से पूरा क्रिएट हुआ है। देखना वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये सेंटर पूरे स्लॉट का और ये रेडियस का सेंटर। अब मैं इसकी विड्थ को चेंज करूँगा, ठीक है। ये पूरे स्लॉट का सेंटर है मेरा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट स्लॉट, ओवरऑल स्लॉट, यहाँ पे उसकी स्लॉट की ओवरऑल लेंथ होगी पहली दूसरी, ये देखो। अब इसकी मैं हाइट को चेंज कर सकता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ओवरऑल लेंथ मैंने दी थी, ठीक है। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, 3 पॉइंट होगा, पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा वो आर्क की रेडियस डिफाइन करेगा। मुझे तीसरा पॉइंट इतना आर्क वाला चाहिए, तो जैसे ही सिलेक्ट करूँगा 3 पॉइंट हो गया। अब मैं इस स्लॉट को खींच सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये था सेंटर पॉइंट स्लॉट। तीसरा कौन सा है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, मतलब इसका आर्क का सेंटर दूसरी जगह होगा। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब ये देखो ये सेंटर था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये। अब इसके सेंटर के अराउंड में स्लॉट के तीसरे पॉइंट को कहीं से भी खींच सकता हूँ, आर्क भी बना सकता हूँ। देखो इसको मैं इसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकता हूँ, इतनी बड़ा भी आर्क बना सकता हूँ, स्लॉट बना, इतना भी छोटा बना सकता हूँ, डिग्री देख सकता हूँ। देखो ये मेरा सेंटर था, पॉइंट खींचा और उसने रेडियस में आर्क बनाया और उस आर्क से मैंने स्लॉट बनाया। ये थे 3 स्लॉट, ठीक है। यहाँ पे उसको डायमेंशन को भी आप दे सकते हो। यहाँ पे रेडियस 800 थी, 500 टाइप किया, अपने आप एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये ओवरऑल वाला था, यहाँ पे पहला दूसरा पॉइंट, उसकी ओवरऑल लेंथ को मैं 100 कर सकता हूँ। देखो सेंटर से सेंटर सिलेक्ट हुआ था, मैंने पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। डायमेंशन को भी इसे चेंज कर सकते हो, इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी वापस मैं देता हूँ 100, 500 कर देता हूँ, ठीक है। 500 या फिर 700, ये देखो ओवरऑल, उससे मिनिमम वो नहीं जा सकता था, इसलिए ये 700 उसकी ओवरऑल हो गई। ये सेंटर से बनाया था, इसका सेंटर 500, ठीक है। यहाँ पे लेंथ की तो इसका भी 500 ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, 500 हो गया क्योंकि ये सेंटर से बनाया था, ठीक है। ये था सेंटर वाला, ये भी सेंटर, ये था 2 पॉइंट वाला था। तो इस तरह से आप आर्क को ड्रॉ कर सकते हो। सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। ये थी स्लॉट के बारे में। अब हमारा स्लॉट हो गया एसपी लाइन। अब देखेंगे एसपी लाइन, यहाँ पे कोई भी करेंगे एसपी लाइन माने किसी भी कर्व वाली लाइन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये पहली लाइन थी, इससे आखिरी पॉइंट अब आपकी लाइन ड्रॉ हो जाए तो यहाँ पे जो राइट चेक का मार्क दिख रहा है, सिंपली उसे सिलेक्ट करोगे तो ये क्लोज हो जाएगी। और ये जो सारे अभी भी एसपी लाइन मेरी एक्टिवेट है, लेकिन कैंसिल करना है तो ये क्लोज हो जाएगी। ये सारे पॉइंट है, इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रेडियस, उसके शेप को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे कंट्रोल पॉइंट्स है उस एसपी लाइन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ से सारी लाइन को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए इस तरह से उसे सिलेक्ट करना है, उसके शेप को, उसकी साइज़ को, देखो किसी भी तरह से उसे एसपी लाइन को कंट्रोल कर सकते हो। वापस क्रिएट में जाएंगे, एसपी लाइन जाएंगे, ये फिट पॉइंट, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये एक स्मूथ कर्व देगा कंट्रोल पॉइंट। देखो आपको एक स्मूथ कर्व दे रहा है, देखो एक आपको एक स्मूथ कर्व दिख रहा है। चाहे मैं कितना भी एंगल पे सिलेक्ट करूँ, ये मुझे एक स्मूथ कर्व देगा। वापस चेक मार्क पे सिलेक्ट करूँगा, क्लोज हो जाएगा, लाइन क्रिएट हो जाएगी। एस्केप दबाऊँगा, कमांड क्लोज हो जाएगा। देखो एक कंट्रोल पॉइंट से इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके आर्क को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत स्मूथ है, ये देखो चाहे कितना भी करूँ ये स्मूथ बनेगा। देखो इसका आर्क कितना स्मूथ है, कितना भी इसे कंट्रोल करूँ मैं ये स्मूथ रहेगा। लेकिन इसमें देखो ये कितना भी इसको मैं स्मूथ नहीं कर पाऊँगा, तो ये डिफरेंस है दोनों, ठीक है। तो ये कंट्रोल वाला था। तो ये सारे उसके कंट्रोल पॉइंट है, उसके शेप को कंट्रोल, उससे रेडियस को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसे एसपी लाइन कहते हैं। इस पर पॉइंट पर जिसके जहाँ पे सिलेक्ट करोगे वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, बस इतना ही है। पॉइंट में एस्केप करो, पॉइंट क्लोज हो जाएगा। अगर लाइन क्रिएट करनी है तो इस पॉइंट को आप जोड़ सकते हो,
अगर करनी हो तो इस तरह का से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चीज़ में कहीं पे पॉइंट देने हैं तो यहाँ से पॉइंट दे सकते हो, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट देने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही उस पर सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा, जैसे ही फर्स्ट सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ दिखाई देगा। अब जितना रेक्टेंगल आप जितना बड़ा होगा उतनी साइज़ बड़े होगी, ठीक है। यहाँ से अब आपको इतना रेक्टेंगल चाहिए, जैसे दूसरा पॉइंट में सिलेक्ट करूँगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा मतलब प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ ओपन हो गई। यहाँ पे मैं जो कुछ भी टाइप करूँगा वो वहाँ पे टाइप करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे कैलिस्टो जैसे ही टाइप किया यहाँ पे टाइप होगा, ये शो नहीं हो रहा, कहाँ गया। यहाँ पे उसके फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। वापस क्रिएट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, हाँ उसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दिया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा छोटा था। यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करूँगा वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी, यहाँ पे 10 थी इसलिए मुझे शो नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने 1500 कर दी, 5000 भी कर सकता हूँ, 500 यहाँ पे शो हो रही है। उसकी फ़ॉन्ट को यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर आपको चेंज करनी है तो कुछ भी टाइप करना है, ये फ़ॉन्ट रहने देता हूँ। इसकी हाइट, इसकी साइज़ मैंने चेंज की। कैरेक्टर स्पेस, उस दोनों कैरेक्टर के बीच के स्पेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि दो कैरेक्टर के बीच में आर्टिकल के बीच में कितना स्पेस चाहिए आपको, यहाँ पे 0 रहने देता हूँ। इसके फ्लिप कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइनमेंट सेंटर में चाहिए, ठीक है, इसमें चाहिए, इसमें लेफ़्ट राइट चाहिए, मिडल में अलाइन करना हो, बॉटम में अलाइन करना हो, तो जिस तरीके से आप अलाइन करना हो कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने कर्व्स बनाया और मुझे कर्व्स पे लिखना है ये, तो यहाँ पे जाना है टेक्स्ट ऑन पाथ, कोई भी पाथ पे सिलेक्ट कर दो, तो ये देखो अपने आप मेरा यहाँ पे नेम शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैलिस्टो होना चाहिए था, तो ये कैलिस्टो यहाँ पे मैंने टाइप किया, यहाँ पे देखो पाथ पे सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, वापस हाइट को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड, इंक्लाइन करना है तो इंक्लाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट के अदर साइड चाहिए तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ऊपर चाहिए तो यहाँ पे कर सकता हूँ, टेक्स्ट के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर। फिट टू पाथ, पूरे पाथ में फिट हो जाएगा जितना पाथ है। क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने नंबर पे ही फिट हो रहा है। जैसे ही करूँगा तो पूरे पाथ में शुरू से लेकर एंड तक सभी जगह अपनी स्पेस को एडजस्ट करके पूरे पाथ में टाइप हो जाएगा, ठीक है। वापस फ्लिप करना है तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। तो ये था हमारा टेक्स्ट, इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। क्लोज़ हो गया, यहाँ से सर्कल हो गया, कॉनिक एसपी लाइन होगी हमारी, हो गई, पॉइंट हो गया, कॉनिक कर्व रह गया। कॉनिक कर्व कैसे, यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट देना है, जो तीसरा पॉइंट है इसका वर्टेक्स है, ठीक है, इसका शेप है वर्टेक्स, मानी यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स को मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कितना मुझे एंगल में चाहिए, कितना छोटा चाहिए। इसे आर्क की तरह छोटा बड़ा नहीं कर सकता मैं, इसके रेडियस को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो देखो शार्प कर सकता हूँ, इसका जो पॉइंट है, ठीक है, इसके कॉनिक को कंट्रोल कर सकता हूँ, स्मूथ या फिर शार्प कर सकता हूँ, इसके रेडियस में कंट्रोल नहीं कर सकता। ये था कॉनिक कर्व। टेक्स्ट हो गया, मिरर के बारे में सीखेंगे। इसे एस्केप करेंगे और ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। मैंने डिलीट कर दी। अब ये हम गए यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट में गए, टेक्स्ट हो गया, मिरर हो गया। मिरर कैसे यूज़ करना है, तो मिरर सपोज़ यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एसपी लाइन, ये मैंने ड्रॉ की, ठीक है। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज़ कर दिया और एस्केप कमांड कर दिया, ठीक है। ये मेरी एक एसपी लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सेंटर लाइन भी यहाँ से लाइन सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेंटर लाइन सिलेक्ट करता हूँ और इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इसको मिरर करना है मुझे, ठीक है, यही शेप दूसरी साइड चाहिए। अब ये कमांड एक्टिवेट है, मैं जैसे एस्केप कर रहा हूँ,
अब जाएंगे हम क्रिएट में, जाएंगे मिरर में जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मिरर करना है, ठीक है, हमें इसको दूसरी जगह चाहिए सेम ऐसा ही शेप, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखो मिरर लाइन इसने अपने आप सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर दिया। वैसे जैसे क्लोज करूँगा, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर दिया, अब मिरर लाइन पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मिरर लाइन सिलेक्ट करनी है, सेंटर लाइन सिलेक्ट करोगे तो अपने आप ये मिरर हो जाएगा। देखो मिरर हो गया, आप देख सकते हैं दूसरी साइड सेम शेप बन गया। जैसे मैं ओके करूँगा, देखो सेम चीज़ सेम जगह, ये सारे कंस्ट्रेंट दिख रहा है। देखो ये कंस्ट्रेंट है, ये यहाँ पे ये सारे कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं। ये कैसे काम करता है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम क्रिएट वाला जो टैब है वही कवर कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट अभी यहाँ पे आपको सारे कंस्ट्रेंट शो हो रहे हैं, इसे शो नहीं करना है तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दिख रहा है इसे चेक करोगे तो यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट आपके हाइड हो जाएंगे। अगर आपको शो नहीं कर रहे तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है तो ये सारे शो होंगे। ये सारे पॉइंट्स है, ये देखो ये सारे पॉइंट्स शो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं देखने तो इसे चेक कर सकते हो ताकि शो ना हो। कंस्टेंट को मैं अनचेक कर रहा हूँ, शो ना हो, ठीक है, अगर चाहिए तो। बाकी मैं इसे शो रहने देता हूँ। तो ये था मिरर ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इससे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये था मिरर। अब सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये हमारा सेंटर पॉइंट थे, ठीक है। अब क्रिएट में जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिससे हमको सर्कुलर पैटर्न में कन्वर्ट करना होता है। इस ऑब्जेक्ट, ये सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद सेंटर पॉइंट यहाँ पे एक बार सिलेक्ट हो जाए उसके बाद अब यहाँ सेंटर पॉइंट पे सिलेक्ट पे जाना है, इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमने ये ओरिजिन को सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है मुझे कितने सर्कल चाहिए, 3 सर्कल नहीं, मुझे 5 या चाहिए या फिर मुझे 6 चाहिए। तो ये जो ओरिजिन था, जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया था, इसके अराउंड मुझे एक सर्कुलर पैटर्न बना देगा, ठीक है। यहाँ पे इसने सर्कुलर पैटर्न बना दी। अब देखो इसको यहाँ से मैं उसके नंबर्स को भी इसे सिलेक्ट करके नंबर बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ इस पॉइंट को सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे आगे जाऊँगा तो बढ़ जाएगा, पीछे जाऊँगा तो ये कम होगा। तो यहाँ से भी उसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से फुल में लिखा है, इसका मतलब पूरे 360 डिग्री में इसने बनाया है। पार्शियल चाहिए तो देखो इसने हाफ 180 डिग्री में बनाया। सिमेट्रिक, ठीक है, अगर मैं फुल कर दूंगा सिमेट्रिक इक्वल डिस्टेंस में हो जाएगा। क्वांटिटी यहाँ से या फिर इसे यहाँ से भी आप इसे चेंज कर सकते हो, ये वाली जो विंडो से यहाँ से भी, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था ये 1 सिलेक्टेड है, जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। ये सेंटर पॉइंट है, उसमें मैं सिलेक्ट करूँगा जो हमने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन फुल पूरे 360 डिग्री में, पार्शियल 180 डिग्री में। यहाँ से उसके एंगल को भी चेंज से 180 में नहीं 90 डिग्री में चाहिए तो वो भी चल सकते हो। 7 नंबर्स नहीं 5 सर्कल चाहिए वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसे कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हो अगर वो पार्शियल है तो। अगर फुल है तो पूरे सर्कल में अपने आप आ जाएगा 360 में। आपको सिर्फ डालना है नंबर 6 ओनली, 6 चाहिए। ओके कर दो, आपका सर्कुलर पैटर्न हो गया, ठीक है। ये था हमारा सर्कुलर पैटर्न। अब हम आगे देखेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे काम करता है, एस्केप को हिट करता हूँ, ये कमांड क्लोज हो जाए और ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। सारी चीज़ डिलीट कर दी। अब क्रिएट में जाएंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न में जाएंगे। इससे पहले हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न में हमें देखो फिनिश स्केच किया, फिनिश स्केच कर दिया मैंने। यहाँ पे वापस जो स्केच था एडिट स्केच में जाऊँगा, ये तो शो होगा ही। क्रिएट में जाना है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करनी होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ और लाइंस ड्रॉ नहीं की है। ये हमारा रेक्टेंगल पैटर्न की विंडो है, यहाँ से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन बोल रहा है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। देखो जैसे मैं इसे क्लोज़ करूँगा, वापस यहाँ पे आपको वापस से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जाना है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कौन से ऑब्जेक्ट को आपको पैटर्न करना है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट में ब्लू हाईलाइट, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी भी ऑब्जेक्ट में ही ब्लू हाईलाइट है, इसका मतलब अभी भी आप जो कुछ भी सिलेक्ट करोगे वो ऑब्जेक्ट में ही सिलेक्ट होगा। अब आप उसे डायरेक्शन में सिलेक्ट करना है, डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर डायरेक्शन में ब्लू नंबर्स दिखा रहा है। अब आप जो सिलेक्ट करोगे उसकी डायरेक्शन होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया तो हम एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस शो नहीं हो रही, तो हम सिंपली यहाँ पे एक्स एक्सिस
हम एक्सिस को यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सिस को सिलेक्ट किया। इसे क्लोज़ करता हूँ, मैं आपको लाइन ड्रॉ के समझाता हूँ। लाइन ड्रॉ करके ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल और ये एक लाइन ड्रॉ की वर्टिकल। वापस जाएं, बैंड हो गई ये थोड़ी, डिलीट कर रहा हूँ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। क्लोज़ करता हूँ, क्रिएट में जाएंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, डायरेक्शन में इस वाली डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसके नंबर को देखो, इसको साइड में ले जा रहा हूँ, इससे खींचूँगा तो इसकी देखो, इसकी लेंथ को मैं चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन सिलेक्ट करूँगा तो दूसरी डायरेक्शन में भी मैं कर पाऊँगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी 3 है, सपोज़ मैं 3 को क्लोज़ करके 6 रख रहा हूँ। जैसे ही 6 टाइप किया, यहाँ पे मैंने 2 डायरेक्शन सिलेक्ट की थी, ये वाली और ये वाली, तो 6 इस डायरेक्शन में हो गई और दूसरी डायरेक्शन में 3 है तो 6 टाइप यहाँ से कर लिया। वापस समझाता हूँ, डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है 5, ये अभी 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। उस ये जो यहाँ पे जो चेंज करूँगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ चेंज करूँगा, मैं सपोज़ 500 टाइप किया और इसको जस्ट 2 रखा, तो ये जो मेरी 500 है इस डायरेक्शन में चेंजेस हुई। अब दूसरी डायरेक्शन में चेंज करनी है मुझे, तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल डायमेंशन को, सर्कल का नंबर्स को कंट्रोल करूँगा। 5 टाइप किया, 5 हो गया। 1300 की जगह 1500 टाइप किया तो ये हो गया। अब मान लो मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे 1 डायरेक्शन में सिमेट्रिक भी कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन में हाफ हाफ, क्योंकि ये वो क्या कि 2 ही है इसलिए वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसको हम सिमेट्रिक कर सकते हैं। देखो ये सेंटर में हो गया, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। यहाँ से सिमेट्रिक करोगे तो ये अपने आप 2 डायरेक्शन में सेंटर में से कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 डायरेक्शन में करोगे तो इस पॉइंट से लेके नीचे तक जाएगा। अब यहाँ से आप ऊपर नीचे डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, इस एरो को सिलेक्ट करके, और यहाँ से उसकी दूसरी डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हो इससे। देखो यहाँ पे माइनस में जाएगी, यहाँ पे प्लस में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज़ -200 डालोगे तो ये दूसरी साइड मूव होगी, और यहाँ पे भी ये -200 डालोगे तो ये दूसरी साइड मूव होगी, ठीक है। इस तरह से आप सारे सेटिंग्स बता दिए। ये थे एक्सटेंड, स्टार्ट से लेके सेंटर तक, स्पेसिंग तक। अब यहाँ पे आप जो डायमेंशन दोगे 200, वो दोनों के बीच का होगा, फर्स्ट से लेके फर्स्ट तक का होगा, दोनों के बीच की स्पेस होगी। और यहाँ पे एक्सटेंड मानी फुल लेंथ होगी आपकी, ठीक है। ये हो गई। इसे कैंसिल करते थे, ये था हमारा रेक्टेंगल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया। प्रोजेक्ट इंक्लूड, ये सारी चीज़ें, ये सारी अभी 3D में जब हम जाएंगे तब उसमें समझेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई क्रिएट के। तो क्रिएट में जो सारे कमांड थे जिससे हम ड्राइंग क्रिएट कर सकते, सारे कमांड हमने समझ लिए। ये सारी चीज़ों को हम डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्केच करोगे तो ये वाली पैनल कॉमन होगी, आप में दिखेगी ही। अब लुक एट में क्या होता है, अगर मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे ड्राइंग की, एस्केप किया, आप ड्राइंग में कहीं पे खो गए, जैसे लुक एट पे सिलेक्ट करोगे तो आपका जो ओरिजिन है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओरिजिन से दूर ड्रॉ किया था तो यहाँ पे वो दिख रहा है, इसे ओरिजिन के पास ले आता हूँ। अब मान लो मैं कहीं पे खो गया, यहाँ पे मैं आ गया, जैसे ही लुक एट करूँगा मैं वापस ओरिजिन पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से लुक एट का मतलब वापस ओरिजिन में आ जाओगे। अब यहाँ से मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे यहाँ के जो सारे ऑप्शन थे मैंने सारे एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ से भी आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से भी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो छोटे छोटे स्क्वायर से दिख रहे हैं आपको वो शो हो रहे हैं, और जैसे मैं इसे अनचेक करूँगा तो यहाँ पे प्लेन हो जाएगा। तो इसे आपको ऑन रखना है, अगर आप पे डिपेंड करता है। स्नैप मानी मैंने ये भी आपको बताया था स्नैप कैसे वर्क करता है। यहाँ से मैंने बताया था स्नैप टू ग्रिड कैसे वर्क करता है। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप जाके वीडियो का देख सकते हो। प्रोफाइल मानी यहाँ पे अभी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है।
अब ये ब्लू कलर का शेड मुझे प्रोफाइल दिख रहा है, जैसे मैं इसे अनचेक करूँगा तो ये ब्लू चले, ये इसकी प्रोफाइल नहीं शो हो रही, ठीक है। मैं जैसे इसे प्रोफाइल पे सिलेक्ट करूँगा ये मुझे ब्लू प्रोफाइल शो हो रही है कि ये क्लोज कॉम्पैक्ट है, प्रोफाइल शो बता रहा है। पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे पॉइंट शो करते हैं, डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशन शो करेंगे। अब सपोज यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, डायमेंशन क्लोज़ कर दिया और लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे डायमेंशन शो करेगा, यहाँ से चेक करूँगा गायब हो जाएगा। देखो डायमेंशन यहाँ पे मैंने जो दिया है वो यहाँ पे शो करेगा, अनचेक करूँगा तो वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशन शो कर सकते हो। कंस्ट्रेन मैंने बताया, ये सारे कंस्ट्रेन होते हैं, वो आने वाले वीडियो में समझेंगे कैसे वो काम करता है ड्राइंग को बनाने के लिए। इसे अनचेक करूँगा, इसके सिम्बॉल चले जाएंगे, इसे वापस चेक करूँगा वापस आ जाएंगे। प्रोजेक्ट जियोमेट्री वो भी 3D में समझेंगे। 3D स्केच कैसा होता है, जैसे अब इसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, अब होम पे जाओगे, अब यहाँ पे आप लाइन कमांड को किया, अब इसे 3D में ड्रॉ कर सकते हो। देखो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं सपोज़ इस एक्सिस में मुझे जाना है तो यहाँ पे गया, अब उस पॉइंट पे मैंने एंड किया, अब मुझे थर्ड एंगल में किसी और एंगल में जाके ड्रॉ करना है, तो देखो वाई एक्सिस में मुझे ड्रॉ करना है तो वहाँ पे भी ड्रॉ करा, वापस मुझे जाना है यहाँ पे, वापस मैं यहाँ पे, अब इसे मैं एस्केप करूँगा तो क्लोज हो जाएगा। तो ये देखो ये लाइन एक 3D में ड्रॉ हो रही है, आप देख सकते हो। ये जो फर्स्ट मैंने दूसरे एंगल में बनाई, सेकंड दूसरे प्लेन में बनाई, थर्ड में, तो जैसे इसे चेक करोगे, इसे ऑन करोगे तो आप 3D में लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। और जैसे अनचेक करोगे तो वापस आप सिर्फ 2D में ही ड्रॉ कर सकते हो। आपको होम में जाना है, ये भी मैंने क्यूब बताया था, ये क्यूब कैसे, व्यू क्यूब कैसे वर्क करता है। टॉप में जाएंगे, ये चीज़ हमने जो ड्रॉ की वो डिलीट कर देंगे। वापस मैं आपको एक बार समझा लेता हूँ कैसे वर्क करता है 3D। देखो अभी मैं होम में जाऊँगा, अभी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, वो एक ही व्यू में ड्रॉ हो रही है। देखो अब इसको मैं फ्रंट व्यू में देखूँगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल दिखाई देंगी, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही व्यू में बनाई है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, 3D स्केच को मैं ऑन करता हूँ, वापस लाइन पे जाता हूँ। अब मैं जैसे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कौन सी एक्सिस में ड्रॉ करनी है। सपोज़ मैं ब्लू वाली एक्सिस वर्टिकल में जाता हूँ, यहाँ गया, अब मुझे एंड पॉइंट से वापस पूछ रहा है कौन सी एक्सिस में जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंक्लाइन भी जा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे इसमें जाना है हॉरिजॉन्टल, ये गया। अब मैं जूम आउट करता हूँ, वर्टिकल में ऊपर गया और यहाँ इस वाई एक्स एक्सिस में गया। अब एस्केप करूँगा, अब आप देख सकते हो ये मेरी लाइन 3D लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने 3D स्केच ऑन किया था। जैसे इसे ऑफ करूँगा अब मैं 3D में ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वर्क कैसे करता है। इन केस आप अपनी डिज़ाइन में इन फ्यूचर आपको अगर इससे ड्रॉ करना हो तो हर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम को आसान बना देगा अगर आप उसे मालूम है तो। यहाँ पे क्रिएट में हमने देखा, लाइन देखा, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगॉन, इलिप्स, स्लॉट, स्प्लाइन, कॉनिक, पॉइंट, टेक्स्ट, मिरर, सर्कुलर, और ये चीज़ें हैं यहाँ पे आप इस जानने की ज़रूरत नहीं है। ये डायमेंशन है जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी क्रिएट टूल के बारे में, जिससे आप बेसिक शेप को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम बेसिक शेप को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रेंट जाएंगे। जैसे हम ये तीन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद हम 2D में एक परफेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। और जैसे एक परफेक्ट ड्राइंग को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस ड्राइंग को हम 3D पार्ट में, 3D कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक 2D स्केच नहीं कर पाओगे, उसको एडिट नहीं कर पाओगे मॉडिफाई टूल से, उसमें कंस्ट्रेंट ऐड नहीं कर पाओगे, तो आप एक 3D मॉडल को, परफेक्ट 3D मॉडल कंपोनेंट पार्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो ये था आज के लिए क्रिएट में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफाई कमांड सारे देखेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।